सैटरडे 6 जून जिम की 7th एनिवर्सरी पार्टी है और उस दिन हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे? वेल, पिछले साल जिम की डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था और इस साल भी मैं ही कर रही हूँ। सो मैं पर्सनली वहाँ पे रहूँगी सब कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए। अभय, तुम हर रोज की तरह उस दिन सुबह जिम जाओगे। तुम्हारे जो रेगुलर क्लाइंट्स है उसे तुम ट्रेनिंग दोगे और सुबह ही तुम मधु से कह देना कि तुम 2 दिन के लिए आउट स्टेशन जा रहे हो। जिम बंद होने के बाद गिने चुने 4-5 लोग ही रहते हैं और चेंजिंग रूम के बाजू में ही इलेक्ट्रिक बोर्ड है। मैं अपने स्टाफ से कह दूंगी और वो MCB से पावर कट कर देगा। और अगर किसी ने बाद में पूछ लिया कि बाहर कहाँ, तो क्या बोलूँगा? मैं पुणे के लिए तुम्हारे टिकट्स बुक करवा दूंगी और तुम्हारी आईडी लेकर मैं अपने किसी ऑफिस स्टाफ को बाय ट्रेन पुणे के लिए भेज दूंगी और फिर तुम अनीश को ठिकाने लगाकर बाय रोड पुणे के लिए निकल जाना। पर अगर अनीश को कुछ होगा तो ऑब्वियसली सबसे पहला कॉल मेरे पास ही आएगा ना? एग्जैक्टली, तभी तो तुम बाय रोड जाओगे, क्योंकि जब जिम से फोन आएगा तुम्हारे पास तो तुम तुरंत यूटर्न मार के वापस आ जाओगे। और अगर किसी ने पूछ लिया बाद में कि पुणे क्या करने गया था तो क्या कहूँगा? वेल, नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरी एक फ्रेंड का ना जिम है वहां पर। मैं पहले से ना तुम्हारे लिए बात कर लूंगी जॉब इंटरव्यू के लिए, और वो इंटरव्यू हम संडे को लाइन अप करेंगे। सो इन दैट केस यू विल हैव अ विटनेस एज वेल। उसका लास्ट जो क्लाइंट होता है वो 8 बजे का है और उसके बाद जनाब खुद अपना वर्कआउट सेशन कंप्लीट करते हैं, बॉडी शॉडी जो बनाना है। सो लगभग 10:30 10:45 तक उसका वर्कआउट ख़त्म हो जाता है और जैसे ही उसका वर्कआउट ख़त्म होगा उसके बाद वो चेंजिंग रूम जाता है शावर लेने के लिए। और हमें कैसे पता चलेगा कि उसका वर्कआउट फिनिश हो गया? क्या पता उसे ज़्यादा टाइम लग जाए या फिर कम। उसके लिए हमको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्मार्ट वॉच पे जब भी उसका वर्कआउट खत्म होगा इसमें नोटिफिकेशन आता है, सारे अपडेट्स। लेट मी शो यू समथिंग। ये ऐप देख रहे हो? इस ऐप में अनीश ने मुझे ऐड किया था जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और सारे क्लाइंट्स इसमें ऐडेड हैं और इसके ज़रिए वो ट्रैक करता रहता है कि हम लोगों ने कितने बजे वर्कआउट चालू किया, कितने बजे ख़त्म किया, स्टेप्स काउंट, एवरीथिंग। सो जब उसका वर्कआउट ख़त्म होगा हमें नोटिफिकेशन आएगा। सो अगर टाइमिंग ऊपर नीचे होगा तो हमें पता चल जाएगा। फिर जैसे ऐप में अपडेट होगा कि उसका वर्कआउट सेशन ख़त्म हो गया है, तुम जाओगे लॉकर रूम और उसके बाद और अगर भैया ने वर्कआउट करा ही नहीं या फिर आपका ये कैलकुलेशन फेल हो गया तो हम कुछ और प्लान बना लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये चांस तो लेना होगा ना। We'll at least have to fucking try. अभय, I trust you. तुम ये कर पाओगे, मैं जानती हूँ। ठीक है।
बहुत वर्कआउट हो गया। बस एक लास्ट सेट यार, आती हूँ मैं। सॉरी भाई, चल हो गई गलती यार। अपने वीरे नु माफ नहीं करेगा। जल्दी से घर आ जा, आज मैं तुझे अपने हाथ का चिकन खिलाता हूँ। नेहा गाड़ी रोको। अभय, अरे रोको ना यार, नेहा गाड़ी रोको। मुझे नहीं होगा। भैंचोद, मैं ये करने की सोच भी कैसे सकती हूँ? शिट शिट है यार वो मेरा। आई कांट। अभय, अभय, look at me. Just calm down. अभय, breathe. It's okay. अभय, what are you even talking about? तुम भूल गए उसने किस तरह से तुम्हारी बेइज्जती की? जिम से भी निकाल रहा था। तुम्हारे मम्मी पापा को भड़काया तुम्हारे अगेंस्ट। मुझे धमकी दे रहा है। मेरे साथ क्या कुछ नहीं कर। कुछ भी हो, भाई है वो मेरा। भाइयों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे जान से मार दूं। और हाँ, किसी को ना उसे हाथ लगाने भी नहीं दूंगा। अभय, अभय, just calm down. अभय, अभय, listen to me. अभय, what the fuck? Shit! मैंने नहीं मारा अपने भाई को सर, और ना ही मारने वाला था। क्या बोला? नहीं मारा बोल रहा है। क्या बोला, एक बार रिपीट कर। ना ही मारने वाला था तावड़े। केस सॉल्व्ड। ना ही मारने वाला था। तेरे को पता है, हमारे इधर ना एक कहावत है कि चोर चाहे जितनी चालाकी कर ले, एक ना एक गलती तो करता ही है। जैसे अभी तूने बोल के की कि ना ही मारने वाला था, मार दिया ना? या फिर तेरी वजह से मरा तेरा भाई? चल बोल, बता, बोल। अबे बोलना गांडू। मैंने भैया को नहीं मारा सर, पर अगर आपको किसी को भी पकड़कर अंदर करना ना और ये केस बंद करना 24 घंटों पे, तो बात अलग है सर। ऐसा है शाने, अगर हम यहाँ तेरे से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि तू उसका फायदा उठाए। तो जाना शान पट्टी नहीं दिखाने का, वरना तेरी शान पट्टी में किधर घुसाऊंगा ना, ये मालूम नहीं चलेगा तेरे को, समझा? सॉरी सर, बहुत क्लोज थे भैया और मैं।
बस अभी कुछ ही दिनों से थोड़ी अनबन चल रही थी। उसने चीजों को इतना बिगाड़ दिया था कि मन करता था उसे जान से मार दूं, पर वो बस गुस्से वाला थॉट था सर। हमारी कल बात हो रही थी सर, ये मैसेज पे हम मिलने वाले थे सर, बट भैया मैंने नहीं मारा सर भाई को। प्लीज सर। अभी के लिए इतना काफी था ऑर्डर। हाँ सर। तो एक काम कर, इधर ही बैठ आराम से और घबरा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? वो क्या है ना, थोड़ी देर में तेरे को मालूम चल जाएगा ये जेल तेरा परमानेंट एड्रेस है या टेम्परेरी। तावड़े चला क्लाउड 9। गुड मॉर्निंग सर। बैठ आराम से घबरा नहीं करना। नाम क्या है आपका? सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। ऐसा है मैडम, आपने कुछ किया है कि नहीं किया है या किसी से करवाया है, वो तो हम लोग पता लगा ही लेंगे, है ना? जी सर, पर कुछ करवाया भी नहीं है सर। नाम? सर क्लाउड 9। क्या तावड़े, किधर आए हम लोग? पिकनिक मनाने आए साहब। ऐसा है मैडम, जिम का नाम तो हम लोग बाहर ही पढ़ लिए ना, आपका नाम? हाँ जी, मधु पारेख। शैलेश नार्वेकर। साहिल अरोड़ा। रघु यादव। इमाद शेख। निया त्रिपाठी। एक बात बताइए मैडम, आप इतना डरी हुई क्यों है? सर वो पुलिस के सामने पहली बार। देखिए मैडम, ये ना बहुत सीरियस मैटर है। अभी आपके दिमाग में अनीश को लेके जो भी आता है मेरे को सब बताने का, झगड़े विगड़े लफड़ा जो कुछ भी है डिटेल में। सर मेरी और अनीश की कभी बनती नहीं थी। वो क्लाइंट्स के सामने सभी ट्रेनर्स की इंसल्ट करता था, खुद को बहुत कूल समझता था, पर मैं उसे पलटकर जवाब देता था और इसी बात पे मेरा उसके साथ कुछ दिन पहले झगड़ा भी हुआ था। काय तावड़े, वो सबके सामने कूल बनता था और इसने उसको टपका दी। नहीं सर, नाराजगी थी, पर जान से मार दूं ऐसा ख्याल भी नहीं आया मुझे। चल और बता, क्या क्या जानता था अनीश के बारे में? बस यही पूछता रहता था कि स्टेरॉइड कौन सा लिया। इसको लगता था कि उसे सब पता है, उससे अच्छा वर्कआउट यहाँ किसी को आता ही नहीं है। सर हर बार पैसे मांगता रहता था या फिर प्रोटीन मंगाता रहता था। सर उसे कोई पसंद नहीं करता था जिम में। मेरा मजाक उड़ाता था सर, एक बार तो वर्कआउट भी बंद करा दिया था। सर बहुत ही घमंडी किस्म का इंसान था वो, और अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। हाँ हैंडसम दिखता था तो इसीलिए जिम की कई सारी लड़कियां उसके आगे पीछे मंडराती थी, और आंटियां भी। आंटियां भी? साला, ये जितनी चर्बी चढ़ी है ना तेरे दिमाग और शरीर पर एंड्योरा मास खा खा के, ये मैं निकालेगा सब गांडू, समझा? चल ये बता, कौन कौन लड़के लोग थे जिम में जो अनीश के क्लोज थी? बहुत थी सर, लेटेस्ट थी निया त्रिपाठी। सर हमारा कोई अफेयर नहीं था, पर हाँ एक दो बार सेक्स किया था, पर वाइब मैच नहीं हुई। वाइब? तावड़े वाइब क्या होता है? अरे साहब, इन लोगों का जिससे जमता है ना उसको वाइब बोलते हैं लोग। अच्छा, मतलब जिससे नहीं जमता है उसको छोड़ देने का? हाँ हाँ, क्या बोल रही थी मैडम? सर वो बहुत रूड था, बार बार पैसे मांगता था। अच्छा ठीक है। और पर सर उसका कांस्टेंट अफेयर तो नेहा के साथ था ना, मधु को तो सब डिटेल्स पता है। सर बस एक दिन अचानक से नेहा मैम आई और उन्होंने अपना ट्रेनर चेंज कर लिया, और अनीश को छोड़कर उन्होंने अभय के साथ अपनी ट्रेनिंग चालू कर दी। अभय तो बहुत सही बंदा है सर, पर है ना दोनों भाइयों में कुछ तो टेंशन थी। मुझे नहीं लगता अभय ने कुछ किया है, वो नेहा ही बहुत चालू है। अभय बेस्ट ट्रेनर है सर। अभय हो सकता है। तावड़े, अब ये हमें बताएगा कि कौन हो सकता है कौन नहीं। चल निकल, और मुंबई से बाहर जाने का नहीं,
कांट ट्रैवल? पर सर परसों मेरा म्यूजिक वीडियो का शूट है। वो कैंसिल कर दो मैडम, ठीक है? सर वो जिम कब से स्टार्ट होगा? अभी चालू करते हैं थोड़ी देर में। हाँ? आप तो मेरे को पहले ये बताइए कि ये बॉडी बनाने में आपको और कितना टाइम लगेगा? लगभग 1 साल लग जाएगा। 1 साल? मुझे? सर आपको भी लगभग 1 साल लग जाएगा। खड़ा हो, चल निकल, हो गया तेरा। बाकी पूछताछ पुलिस स्टेशन। चल। क्या हुआ सर? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? अबे चल, खड़ा हो, निकल। और सुन, सुबह 9 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच जाना। अरे तावड़े, इसको 8 बजे बुलाएंगे? 7 बजे बुलाते ना साहब। 7 बजे आना। और सुन, वो कैरल परेरा, उसको भेज। सर साहब एक बात पूछनी थी। पूछना? आपको इस मोटू पे शक है क्या? किस पे? अरे ये इस पे? हाँ। अरे नहीं रे, दूर दूर तक नहीं है। फिर आपने इसको पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? क्या है ना तावड़े, मोटू साला झूठ बोला रे मेरे को। खुद साला 2 साल से जिम कर रहा है और बोल रहा है 1 साल और करेगा तो बॉडी बन जाएगी। और मेरे लिए बोलता है कि मेरी बॉडी भी लगभग 1 साल में बनेगी। अरे खुद साला 150 किलो का है, मैं 90 किलो का हूँ, तो उस हिसाब से मेरी बॉडी तो 7-8 महीने में बन जानी चाहिए ना। वाह साहब, क्या दिमाग पाया आपने। तावड़े, तभी मैं इधर हूँ और तो उधर है रे। क्या साहब, कुछ भी। लड़की वाली फाइल दो। अरे आइए मैडम, बैठिए। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। बढ़िया, चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। अनीश के बारे में क्या जानती हैं आप मिस कैरल। कैरल? सर मैं अनीश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। हम बस वर्किंग कलीग थे और मुझे उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उससे बात भी नहीं करती थी। कलीग था? ठीक है। तो फिर तो उसकी बॉडी देख के आपको बहुत सैड फीलिंग हुई होगी। हाँ? कैंडल वैंडल जलाया आपने चर्च पे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बुरा तो लगता है, इट्स सैड, बट आई नो कि आप मर्डरर को ढूंढ ही लेंगे। मर्डरर को तो हमने ढूंढ लिया मैडम। व्हाट? क्या इतना शौक क्यों लगा आपको? अरे हाँ, नहीं, आप तो सोच रहे होंगे ना कि आप यहाँ बैठी है तो इन लोगों ने किसको पकड़ लिया। हाँ? मैं कुछ समझी नहीं सर। मिस कैरल परेरा, मर्डर तो आप ही ने किया है ना? व्हाट नॉनसेंस सर, आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। डेड बॉडी मेरे सामने ही थी सर, मेरे सामने कोई मर्डर करके भाग चुका था। सर आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि मर्डर करने के लिए आपने किसी को हायर किया हो। हाँ? और आप खुद देर रात तक जिम में रुके ताकि आप पर किसी को शक ना हो, वरना हर रोज शाम को 7 बजे निकलने वाली मिस कैरल सिर्फ 6 जून को ही देर रात तक क्यों रुकी? बोली। सर आप लोग स्टोरी बनाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। मैं अनीश का मर्डर क्यों करूंगी सर? क्योंकि आप सिर्फ कलीग नहीं थी ना उसकी, 2 साल पहले आप उसकी गर्लफ्रेंड थी। व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज कर रखे आपने। 1 साल पहले आपने अबॉर्शन करवाया। क्लिनिक की रिपोर्ट है हमारे पास, ये देखिए, ये फादर का नाम लिखा इधर, अनीश चौधरी।